Hello everyone, I am Surendra Rajoria, MSc in Mathematics, and I am cleared CSIR NET JRF with all India rank 166 in my first attempt during the MSc final year with self study. And present time I am pursuing PhD in data science and mathematics. Today we will discuss key tips for CSIR NET एग्जाम कि एग्जाम को किस तरह से अपन प्रिपेयर करें, किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आता है और कौन कौन सी टिप्स हैं जो ध्यान रखने एग्जाम में जाने से पहले। ओके, तो अपना फर्स्ट है कि अपना एग्जाम है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए बी एंड सी। पार्ट ए में अपना जनरल एप्टीट्यूड आता है। जनरल एप्टीट्यूड में क्या होता है, जनरल इंटेलिजेंस और मैथमेटिक्स और रीजनिंग आती है कॉम्पिटेटिव वाले। ओके, तो अपने पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन ओनली 15 क्वेश्चन अपन को अटेम्प्ट करने होते हैं। एवरी क्वेश्चन अपना 2 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, मीन्स 0.5 अपने नेगेटिव मार्किंग होगी पार्ट ए में। तो पार्ट ए में अपन को 25 प्लस स्कोर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े इजी होते हैं। जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन इनको अपन थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो इनमें इसको फुल में फुल अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इसमें अपना करेक्ट आंसर आएगा तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे। तो पार्ट ए में अपन को कोशिश करनी है कि 25 स्कोर करना है। अपन को 15 में से अपन को 10 से 12 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करने हैं। जितने हो सके कोशिश करेंगे फुल में से फुल अटेम्प्ट करें, तो यहाँ से अपन पार्ट ए से 25 स्कोर कर सकते हैं, अब तो अगर अच्छे से तैयारी की होगी तो। एंड पार्ट बी अपने सब्जेक्ट से आता है, जैसे मैथमेटिक्स से आएगा, अपने मैथमेटिक्स से है तो पार्ट बी में अपना 40 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से ओनली 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो अपना पार्ट बी से टारगेट रहेगा कि अपन को 45 के अप टू स्कोर करना है। इट मीन्स अपन को 15 क्वेश्चन पार्ट बी से करेक्ट करने हैं। तो अपन ने लीनियर एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा एंड एटसेट्रा, जो भी इंटीग्रल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और न्यूमेरिकल एनालिसिस जो भी आपने अच्छे से तैयारी की है, और जिसमें रियल एनालिसिस में अपना सेट थ्योरी हो गया, काउंटेबल, सीक्वेंस, सीरीज, इनको घुमा फिरा के इनके क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट, लिमिट, कंटिन्यूटी, फंक्शन, इनके क्वेश्चंस आते हैं। तो अपन पार्ट बी से भी अपन अगर अच्छे से करें तो पार्ट बी अपन को ऑप्शन कट करने वाले ऑप्शन कट करके सोल्व करना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उनमें फर्स्ट ऑप्शन कट कर दो, ये सब दिमाग लगा के ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इस तरह से अपन को पार्ट बी में करना है। इस तरह से पार्ट बी को ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करनी है कि 15 से 16 क्वेश्चन पार्ट बी में अपन कर सके। 5 क्वेश्चन तो अपन इजी आएंगे, बट 5-7 क्वेश्चन अपन को ऑप्शन कट वाले मेथड से सोल्व करने हैं कि अगर अपने क्वेश्चन देखना है, अगर इसमें से ये ऑप्शन कट हो रहा है, ये ऑप्शन कट कर हो रहा है, तो फिर 50-50 में चांस ले सकते हैं। इसके बाद अपन का आता पार्ट सी। पार्ट सी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, उसका एवरी क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का होता है। पार्ट सी में अपने 16 क्वेश्चन होते हैं। 16 क्वेश्चन में से ओनली अपन को 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और इसमें क्या है, इसमें ये होता है, इसमें 1 से अधिक, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। अपन को यहाँ मार्किंग तभी मिलेगा जब ऑल करेक्ट ऑप्शन को अपन मार्क करेंगे, अदरवाइज आपको नंबर इसमें नहीं मिलेंगे। जैसे कि इसमें 1 2 3 तीनों ऑप्शन करेक्ट है तो अपन तीनों ऑप्शन मार्क करेंगे तभी इसके नंबरिंग मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। अगर अपन 1 2 3 करेक्ट है, इसमें से अपन ओनली 1 2 मार्क किए तो इसमें अपन को मार्किंग नहीं मिलेगी। इस तरह से है कि पार्ट सी में अगर ऑल ऑप्शन करेक्ट है तो ऑल ही मार्क होने चाहिए, तभी जाके नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। अब पार्ट सी में अपन को अगर हो सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कि 2-4 क्वेश्चन तो अपन कर ले। अगर फिर अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, फिर बाद में अपन फिर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरे 20 के 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इसमें बाद में टिप्स है कि अगर कुछ नहीं बने तो फिर ज़्यादातर ऑप्शन में 1 2 3 करेक्ट कर दे, तीनों तीनों ऑप्शन टिक कर दे, या 1 2 3 4, इस तरह से अपन करना है। तो दो दो तीन क्वेश्चन यहाँ से सही हो सकते हैं अगर तो काफी लगे। ओके, इस तरह से अपन तैयारी करनी है। फर्स्ट पार्ट से अपन 25 स्कोर करना है, पार्ट बी से अपन 45, तो ये कितना 70 हो गए। फिर पार्ट सी से अपन 3-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो 20-25 नंबर यहाँ से हो जाएगा। 3-4 क्वेश्चन में अपन अटेम्प्ट किए, बाकी अगर फिर अपन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अपन इसको ऑल क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करेंगे। तो इसमें अपन क्या करेंगे, 1 2 3, ज़्यादातर क्वेश्चन में 1 2 3 भर देना है, या 1 2 3 4, इनमें से 2-3 क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाएंगे। इस तरह से अपन को 25 से 30 के अब तो यहाँ से स्कोर हो जाएगा। तो इस तरह 100+ का स्कोर अपन कर सकते हैं। और एग्जाम में जाएँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पार्ट ए को करें। पार्ट ए में ज़्यादा चांस है कि फुल पूरे पूरे अपन करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पार्ट बी को करें, फिर लास्ट में जाके पार्ट सी को करें, क्योंकि वहाँ अपन को दिमाग लगाना है। अगर पूरी नॉलेज होगी तो ही अपन उसको कर सकते हैं।
Best of luck for CSIR NET exam, all students.